30,724 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाले इस दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य अपनी पूरी गति के साथ चल रहा है। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में तैयार किया जा रहा है, जिसमें फ़ेज़ 1 साहिबाबाद से दुहाई तक, फ़ेज़ 2 दिल्ली के सराय काले खां से साहिबाबाद तक और फ़ेज़ 3 दुहाई से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक इसका निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए इसको कई पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और हर पैकेज में कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। प्रोजेक्ट समय से पूरा हो, इसके लिए डेडलाइन और क्वालिटी दोनों का खास ख्याल रखा जा रहा है। 82 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 70 किलोमीटर भाग एलिवेटेड है और 12 किलोमीटर का पार्ट अंडरग्राउंड ट्यूब टनल में इसका निर्माण होगा, जिसमें 4 किलोमीटर का ट्यूब टनल पार्ट दिल्ली में, 2 किलोमीटर गाजियाबाद में और 6 किलोमीटर का पार्ट मेरठ में होगा। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर रैपिड रेल आनंद विहार, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर और मोदीनगर होते हुए प्रवेश करेगी मेरठ की सीमा में और पहुंचेगी मेरठ के पहले स्टेशन पर, और इस स्टेशन का नाम है मेरठ साउथ MRTS स्टेशन। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली मेरठ RRTS का मेरठ में पहुंचने के बाद नाम MRTS हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो फिर ये MRTS क्या है, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं MRTS के बारे में। दिल्ली, लखनऊ और गाजियाबाद में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू होने के बाद पिछले कई सालों से मेरठ में भी मेट्रो रेल चलवाने की कोशिशें लगातार जारी थी और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल बनाकर भेजे गए थे। और फिर दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, तो ये माना गया कि मेरठ मेट्रो की बात अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरठ मेट्रो के लिए जो प्रपोजल भेजे गए थे उसमें कई रूट सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का रूट भी एक था। तो रैपिड रेल के मेरठ के रूट के फाइनलाइज होने के बाद NCRTC ने ये डिसाइड किया कि मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के रूट को मेरठ मेट्रो के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और मेरठ मेट्रो के इस रूट को अपने प्लान में जगह दी गई। तो दोस्तों, मेरठ में रैपिड रेल के कुल 12 स्टेशन बनने हैं, जिसमें से 6 स्टेशन RRTS होंगे और 6 स्टेशन MRTS होंगे। रैपिड रेल RRTS स्टेशन पर ही रुकेगी, जबकि मेरठ मेट्रो सभी 12 स्टेशन पर रुकेगी और संचालित होगी। और जो 6 MRTS स्टेशन बनाए जाए थे, जो पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी, उनमें तो ये थे बरतापुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, भैसाली, MES कॉलोनी और डोरली। इनको MRTS स्टेशन बनाया जाना था, पर फिर शायद थोड़ा प्लान में चेंज है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इन स्टेशंस के बारे में। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी, ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा स्टेशन MRTS है और कौन सा RRTS। तो फ़िलहाल के लिए तो सभी रैपिड रेल स्टेशन ही हैं और इन्हीं स्टेशनों में हम पहुँचे हैं अब परतापुर रैपिड रेल के स्टेशन पर। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ गति से होता हुआ बीच का स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है और राइट साइड का भी लेफ़्ट में तैयारी चल रही है RRTS के इस स्टेशन के निर्माण की। और उसके आगे पिलर्स आप देख सकते हैं लाइन से तैयार हैं और जिन पिलर्स पर अभी थोड़ा काम बचा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो लाइन से देख सकते हैं आप पिलर्स बिल्कुल तैयार
और यहीं पर एक लॉन्चर का भी सेटअप किया जा रहा है, जो कि पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की दिशा में बढ़ता जाएगा, सेगमेंट को जोड़ता हुआ। तो आगे बढ़ते हुए मेरठ के अंदर स्टेशन नंबर 3, जी हाँ, ये है रैपिड रेल का रिठानी स्टेशन, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम अपनी पूरी गति से होता हुआ लेफ़्ट साइड और राइट साइड और सेंटर में पिलर्स का निर्माण हो चुका है और बाकी पिलर्स पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रिठानी का रैपिड रेल स्टेशन और निर्माणदाता कंपनी जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो है L&T। लेफ़्ट साइड में बिजली बम्बा बाईपास और साथ ही शॉपिंग मॉल, और उसके आगे एग्जैक्ट लोकेशन शताब्दी नगर रैपिड रेल स्टेशन की। यहाँ पर अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज पे काम है, सिर्फ पिलर्स का तैयार होने अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा और ये स्टेशन भी अपने रूप में आता हुआ नज़र आएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि काम की गति से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। चाहे कोरोना पेंडेमिक था, पर यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं रुका। और मेला रेलवे ओवर ब्रिज को पार करते ही हम प्रवेश कर रहे हैं अब मेरठ शहर में। यहाँ हो रही है रोड के बीच में बैरिकेडिंग, और इस जगह पर जो रैपिड रेल निर्माण की जो कंपनी है वो है एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन, और बैरिकेडिंग पर उसका ही यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है। और ठीक इस जगह से रैंप के थ्रू एलिवेटेड रैपिड रेल मेरठ शहर के अंदर अंडरग्राउंड चली जाएगी, ट्यूब टनल में चलेगी। तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर रैपिड रेल अंडरग्राउंड चलेगी, जिसका निर्माण करेगी एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन। मेरठ का मशहूर फुटबॉल चौराहा, और यहाँ से आगे पूरे मेरठ शहर के ट्रैफिक को अंडरग्राउंड बाईपास करते हुए ब्रह्मपुरी रैपिड रेल अंडरग्राउंड स्टेशन और मेरठ सेंट्रल के अंडरग्राउंड रैपिड रेल स्टेशन को पार करते हुए रैपिड रेल के भैसाली अंडरग्राउंड स्टेशन पर राइट साइड में आप देख सकते हैं भैसाली डिपो, जो कि यूपी रोडवेज़ का डिपो था। उस पूरी जगह को खाली करवाकर यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन भैसाली अंडरग्राउंड रैपिड रेल स्टेशन का। काफ़ी बड़े एरिया में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको और दिखाता हूँ राइट साइड में गेट बंद है, दीवारें ऊंची हैं, इस वजह से ज़्यादा तो अंदर की पिक्स में नहीं ले पाया, ना ही वीडियो बना पाया। और आप जानते ही हैं कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट के अंदर की कोई भी वीडियो आप नहीं बना सकते बिना परमिशन के, और परमिशन मिलती नहीं। तो यहाँ से आगे रैपिड रेल पहुँचेगी बेगम पुल 0 माइल मेरठ के, और यहाँ पर भी एक स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि है ठीक मेरे सामने। पर लगी हुई बड़ी बड़ी क्रेन्स, और लेफ्ट साइड में बन रहा है यहाँ पर रैपिड रेल का बेगम पुल अंडरग्राउंड स्टेशन। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्रेन है जो यहाँ पर कार्य कर रही है, और उसके साथ ही हैवी मशीनरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बेगम पुल के इस रैपिड रेल स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। अंडरग्राउंड होगा ये स्टेशन। पूरे मेरठ शहर को अंडरग्राउंड ही पार करेगी रैपिड रेल, ताकि क्योंकि अगर पिलर्स पर यहाँ बनाई जाती तो रोड काफ़ी कंजस्टेड पहले से ही हैं, बंद करनी पड़ती, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती। बट इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि मेरठ शहर के अंदर ट्यूब टनल में चलेगी अंडरग्राउंड, जिस वजह से काफ़ी तोड़फोड़ होनी मेरठ शहर में बच गई। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये है मेरठ की माल रोड पर बना चौराहा। सीधे जाएंगे तो NH58 मुजफ्फरनगर की ओर, जिस पर ये रैपिड रेल का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर भी रैपिड रेल अंडरग्राउंड ही होगी। लेफ़्ट साइड में मेरे है कंपनी गार्डन, जिसको अब गांधी बाग के नाम से जाना जाता है। और इस जगह पर
रैपिड रेल दोबारा रैंप के थ्रू पिलर्स पर आ जाएगी और पहुंचेगी MES कॉलोनी रैपिड रेल स्टेशन पर, जिसकी लोकेशन ठीक यही है। ये स्टेशन एलिवेटेड होगा, पिलर्स पर होगा। यहाँ से आगे रैपिड रेल पिलर्स पर ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी। काम यहाँ पर अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है, कोई पिलर दिखाई नहीं दे पा रहा है, बट जिस हिसाब से काम चल रहा है उम्मीद कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि कुछ ही महीनों में यहाँ पर भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पर काम होता हुआ सिर्फ अभी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और उसके आगे यहाँ पर रोड वाइड हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं लेफ़्ट साइड पर थोड़ी नई सड़क, काफ़ी चौड़ी सड़क हो चुकी है और रैपिड रेल बनने के बाद सड़क तो इतनी चौड़ी ही रहेगी, सिर्फ पिलर्स की मोटाई तक ही वो जगह लेगी। और आगे बढ़ते हुए एक और रैपिड रेल स्टेशन, जी हाँ, यह है लोकेशन डोरली के रैपिड रेल स्टेशन की। ये स्टेशन भी पिलर्स पर होगा, एलिवेटेड होगा, बट काम काफ़ी इनिशियल स्टेज पर इस एरिया में स्पेसिफिक। और यहाँ से रैपिड रेल राइट साइड में, इस फ्लाईओवर के राइट साइड से होके मोदीपुरम की दिशा में आगे बढ़ेगी। यहाँ पर NH58 का मेरठ बाईपास ख़त्म होता है और ट्रैफिक तो यहाँ पर पहले की तरह ही। मोदीपुरम से पहले एक रैपिड रेल स्टेशन और बनना है मेरठ नॉर्थ का, बट उसका काम अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी अभी नहीं बता सकते कि किस जगह पर बनना है। बट हाँ, डोरली के बाद एक और स्टेशन मेरठ नॉर्थ का बनाया जाना है और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर। लेफ़्ट साइड में मेरे है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसके आगे पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई पिलर दिखाई नहीं दे रहा है, पर पाइलिंग मशीन यहाँ पे आ चुकी है, तो बहुत जल्द यहाँ पर भी पिलर दिखाई देगा। और जब पिलर दिखाई देगा तो एक उम्मीद हो जाएगी कि बहुत जल्द यहाँ पर रैपिड रेल भी पहुँच जाएगी। 2025 इसकी डेडलाइन है रैपिड रेल की। ठीक इस जगह तक, यहाँ तक कंप्लीट दिल्ली से मेरठ चलने की रैपिड रेल। और आप देख सकते हैं रैपिड रेल की बैरिकेडिंग। जहाँ से ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर दोबारा होगा अंडरग्राउंड के बाद, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T। और सामने देखिए मोदीपुरम स्टेशन, जी हाँ, ये है एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ के मोदीपुरम रैपिड रेल स्टेशन की। यहाँ पर आकर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू हुई रैपिड रेल टर्मिनेट होगी और सफ़र रैपिड रेल का यहीं पर समाप्त होगा, यहीं से शुरू होगी और यहीं पर ख़त्म होगी। हालांकि रैपिड रेल इसके आगे भी जाएगी, क्योंकि यहाँ से आगे एक डिपो बनाया जाना है जो कि दुहाई में बन रहे रैपिड रेल डिपो से काफ़ी बड़ा होगा। और इसी के साथ इसी डिपो में रैपिड रेल के साथ साथ मेट्रो रेल के पार करने की भी जगह होगी। इसी वजह से काफ़ी बड़ा ये डिपो बनने वाला है। साथ ही मेंटेनेंस यार्ड भी यही बनाया जाएगा, जहाँ पर रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की सर्विस और मेंटेनेंस का सभी सामान उपलब्ध होगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।